लेकिन मुझे आज वो ऐतिहासिक डिबेट आपकी याद आती है रूबिका जी। मैं आपके साथ था, प्रदीप भी थे उस डिबेट के अंदर। और रूबिका जी, आपने प्रदीप को सवाल पूछा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश नीतीश जी रहेंगे। अब मैं पूछता हूँ 25 से 30 कहाँ गए नीतीश? ये जो वेनेजुएला में किडनैपिंग हुआ है उनके राष्ट्रपति का, ये बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल किडनैपिंग है। रूबिका जी मैं आपको बताता हूँ, रूबिका जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो आपकी डिबेट, वो डिबेट का आप थोड़ा विजुअल्स निकालिए, इसको प्ले कीजिए। और तब प्रदीप जी ने कहा था आपके शो पे, हम यहाँ बैठे हैं, नीतीश जी कहाँ नहीं जाएंगे, हमारा वादा हुआ। आज कहाँ गए? आज बिल्कुल नीतीश जी के साथ वही किया जो माननीय एकनाथ शिंदे जी के साथ किया। एकनाथ शिंदे जी भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, हालांकि मैं उनके विपक्ष में हूं। सेक्युलर अच्छे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को आगे ले गए। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को, रीजनल राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अगर खत्म करने का कोई काम करता है, प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अकाली दल हो, अब नीतीश जी हो। और रूबिका जी मुझे छोड़ दीजिए, हर्षवर्धन जी को छोड़ दीजिए, अपनी बात समाप्त करता हूं। सुबह से आप तो ऑन एयर है, आप देख रहे हैं उनके ऑफिस में, उनके दफ्तर में जेडीयू के किस तरह से चेयर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से किस तरह से नारे लगा रहे हैं। हाँ। ये ठीक है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कहेगा, यहां टीवी पर आकर क्या कहेंगे सब जानते हैं। अब वो जो वेनेजुएला के जो लोग हैं वहां पे बैठे हुए क्या कहेंगे बेचारे? एक मिनट, एक टिप्पणी जरूरी है। मैं ये समझ रहा था कि आप ये गलती नहीं करेंगे। भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। मनोज झा जी ने ये गलती की, आपको तहसीन भाई नहीं करनी चाहिए थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गुंडागर्दी से ट्रंप ने उठाया और आप भारत के लोकतंत्र को ऐसे अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप लोग विपक्ष के नाते बिल्कुल ये करिए। और देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत होती है, लेकिन ये कहावत ऐसी चरितार्थ होती हुई टीवी पर दिखे तो जनता तो देख रही है, वोट तो वही करते हैं ना, वो मन बनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को माधुरों की तरह उठा लिया गया। आप मतलब लोकतंत्र को अंडरमाइन कर रहे हैं। मुझे राइट टू रिबटल दीजिए। हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड। हर्षवर्धन जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूं। चलो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन ये भाजपा वाले ने कहा था, रूबिका जी के शो पे प्रदीप भाई ने कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश कहां जाएंगे? मैं आपको याद दिलाता हूं, ये जनता दल यूनाइटेड का नारा था, भाजपा का नारा कभी नहीं था। नहीं, मुझे याद है भाजपा के मेरे दोस्त। नहीं, मैं बताती हूँ तहसीन, मेरी बात सुनिए। हर्षवर्धन जी, नहीं तहसीन, मुझे भी कहता हूँ इसको सच कर दीजिए। डिबेट की बात नहीं है, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं डिबेट भी, हर्षवर्धन जी डिबेट भी मुझे याद है। जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आपने ये सवाल पूछा कि कहिए कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, तो चुप हो जाते थे, कहते थे इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने बोल दिया था कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। अमित शाह ने बोला था। और प्रियंका भारती, नहीं प्रियंका भारती विटनेस है, आप विटनेस हो। लेकिन अब बने वो सीएम, लेकिन राजनीति में इसका मतलब नहीं होता है। सीएम के बाद रूबिका जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी आपकी इजाजत से, एक सेकंड आपकी इजाजत से, तो मैं मानता हूं भारत की लोकतंत्र बहुत मजबूत है। फिर से रिजाइन करते, फिर से मैंडेट लीजिए, पब्लिक से लीजिए मैंडेट। आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। वाह वाह, तहसीन जवाब देना चाह रहे प्रदीप। मेरे को पता है तहसीन भाई भूल गए कि पर असली पॉलिटिकल किडनैपिंग हुई थी सीताराम केसरी की, कांग्रेस दफ्तर के अंदर। वो विजुअल्स देश भूला नहीं है। और असली पॉलिटिकल किडनैपिंग हुई थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की, जब उनको एक भी डिसीजन जो है सोनिया गांधी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जाता था। अब सुनिए, इनकी दर्द जानते हैं अब क्या है? इनका दर्द ये कि कर्नाटका में तब से ये कोशिश कर रहे हैं, इनके खुद के दो नेता, जो खुद के कांग्रेस के दो नेता हैं, जो आपस में हर दिन कैमरे के आकर लड़ते हैं कि मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, उसका ये झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे। यहां बिहार के अंदर सक्सेशन प्लान सर्वसम्मति से, नेता की खुद की इच्छा से कैसे प्लान हो गया, ये कांग्रेसी अचंभित है कि यार हम नहीं कर पाते, ये एनडीए वाले कैसे कर देते हैं। कोई विरोध नहीं होता, कोई मीडिया में दिक्कत नहीं होती, कोई कार्यकर्ता सामने नहीं आता। इनकी ऐसा क्या करते हैं आप? विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एक ऑर्गेनिक अलायंस है, हम हमारे नेता में विश्वास रखते हैं। सुनिए, वो भी ये मत बोलिए ऑर्गेनिक अलायंस है। कैसे ऑर्गेनिक कैसे नहीं है? दो बार छोड़ के चले गए आप, कौन सा ऑर्गेनिक अलायंस है भैया? समझिए, वो तात्कालिक था। हर व्यक्ति जिंदगी के अंदर कुछ तात्कालिक गलती करती है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान जो है वो अपनी गलती को सुधारता है।
पर बड़ी बात नीतीश जी सुनिए, गलती एक किया। चीज मैं कहूंगा, एक चीज रुबिका जी, एक बड़ी बात आपसे कहूंगा, नीतीश जी ने मैं गलती वापस की। से कहूंगा, आपको ऐसा कैसे है, लगता है कि प्रदीप भंडारी जी, रुकिए। नीतीश जी ने गलती की। रुकिए। केसी त्यागी जी देखिए, बोलिए। मुझे सच बता दीजिए, आप ऐसा क्या करते हैं कि मुस्कुराते हुए नीतीश बाबू के पास तो पूरी ताकत ही है। अभी जो ये जो तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, मैं जो कह रहे हैं उससे मैं इसीलिए अग्री नहीं कर रही हूँ एक पत्रकार होने के नाते, कि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे पावरफुल कोई है ना तो वो टीडीपी है और जेडीयू है। आप समझो, तहसीन कोई टीडीपी और जेडीयू से कुछ भी नहीं काम करवा सकता है। ये सरकार तोड़नी है तो दोनों अपने मन मुताबिक काम करेंगे और खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो आप ये अभी मत तो बोलिए खेल कि बाकी है, रुबिका जी। वेनेजुएला अच्छा, के मेरी बात मदुरोई सुनिए। की तरह आज इनको अभी किडनैप कर खेल दिया। बाकी है, और रुबिका सुनिए, जी। अब तक तो आप कहते थे कि ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, हाँ। आईटी काम करती है। अब नीतीश बाबू मैं को आपको क्या एक काम डेटा, करवा रही है मैं बताता बीजेपी, हूं, ये डेटा बताइए। देता हूं। देखिए, अभी खेल बाकी है रुबिका जी, लेकिन खेल बाकी है। मैं फिर क्या से खेल कह रहा बाकी है? हूँ, इनके जो ये WhatsApp गठबंधन है, ये रुबिका जी। गठबंधन सीबीआई ईडी, यही इस गठबंधन के मेन अरे, सपोर्टर्स अब हैं। वही कम से कम कहा। मेरे को लग रहा है नीतीश तहसीन बाबू भाई, पे नहीं हो सकता नहीं है नहीं, ना। तहसीन भाई, पहले हमको लगता था आप डिबेट के अंदर बड़ी प्राइमरी रिसर्च करके आते, पर आजकल आप ना व्हाट्सएप मैसेजेस कांग्रेस के ग्रुप के अंदर ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। रुबिका जी, जो कांग्रेस का हाथ थामता है उसका राजनीतिक करियर का सर्वनाश होता है, और जो बीजेपी के साथ आता है उसकी पार्टी का फायदा होता है। आरजेडी कांग्रेस के साथ 2020 में थी, 75 सीट्स थी, 25 में कांग्रेस ने उसको 25 पे लाके छोड़ दिया। जेडीयू की 2020 के अंदर 43 सीट्स थी, हम वापस से मिलकर लड़े, 2025 में 85 सीट्स आई। उद्धव ठाकरे जब हमारे साथ में थे 56 सीट्स पे थे, गए कांग्रेस का हाथ थामा, 20 सीट पे आ गए। एकनाथ शिंदे हमारे साथ में आए और असली शिवसेना हमारे साथ आई, 57 सीट्स आ गई। एलजेपी जब हमारे साथ नहीं लड़ी थी, 1 सीट पे थी, आज जाके जो है 19 सीटों पे आ गई। तो हम लोग जो है एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे तो में विश्वास ऐसे रखते हैं, काहे बढ़ा ये रहे हैं? सीटों का फर्क है। अरे इतना एहसान क्यों? आप ऐसा कीजिए, विलय करवा दीजिए सारी नहीं, पार्टियों को अपने हर अंदर। हम सबका सम्मान करते हैं, गजब और है। अभी भी ये भी जो सरकार चलेगी वो नीतीश जी की विजन के हिसाब से मतलब चलेगी। अब उनका कौन कुछ कह भी रहा है नहीं, उनकी विजन उनका नहीं आ कुछ रही भी है? नहीं है, सब आप ही आपका है नहीं, ना? हम आप सब हाथ एक हैं, थामते हैं, तो हम वो सब लोग मोदी जी मजबूत के हो जाते नेतृत्व हैं। में विश्वास रखते हैं, ओके, बिहार में नीतीश जी के प्रियंका नेतृत्व में विश्वास भारती, रखते हैं। प्रियंका भारती। रूबिका जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि प्रदीप भंडारी भाजपा के प्रवक्ता है कि नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता है, जेडीयू के प्रवक्ता? क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता तो हमको ना एनडीए आपके के सूट पे साथ दिख में रहा हम, है, घबराइए ना किसी मत। और चैनल पे दिख रहा है। प्रदीप भंडारी जी, थोड़ा थामिए, सब डेटा पढ़ दिए, 2020 वाला काहे भूल गए भाई? 2020 पढ़ा में तो मैंने। आपके साथ नीतीश जी लड़े थे, और उसके बाद 40-42 पे आप लोगों ने उनको पहुंचवा दिया था। चिराग जी आपके साथ काम कर रहे थे, 40-42 पे कैसे पहुंचे थे नीतीश जी? 2020 में तो आपके साथ थे। मसला ये है ना कि आप जेडीयू के नेताओं को उठा के देखिए, कैबिनेट मंत्री है मदन साहनी, वो बेचारे कह रहे हैं कि नीतीश जी का फैसला ही नहीं है। मुझे संशय है कि उन पर दबाव डलवाया गया। तो अब प्रदीप भंडारी बताते आप बच्चे हैं, आपकी पार्टी वाले। तो मैं भी बता देती हूँ दबाव क्या था। दबाव ये है ना कि हिंद महासागर पर भी जब 2 गुजरातियों की इतने कायर हो जाते हैं कि उनका हिंद महासागर पे भी बस नहीं चलता है, तो बिहार का टेक ओवर करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं अरे कायर नहीं। 25 सालों में सत्ता आपको में नहीं पता है आए कि बिहार में, और बिहार की शब्द बात चलता कर रहे हो। है। बिहार का में शब्द कोई चलता है, मंतव्य उसको नहीं कहते हैं पता, फट्टू। बिहार की हमारे जनता दो क्या गुजराती सोचती नहीं फट्टू पता, हैं। सिर्फ गुंडा राज पूरी जानते हो, तरीके से इसीलिए टेक सत्ता ओवर के बाद करवाया है बैठे बिहार हो। का। बिहार की बात मत बिहार करो, की अस्मिता अपने को परिवार आप को लोगों ने संभालो, लूटा है, रोहिणी मिल आचार्य के जी के लूटा सम्मान है। के लिए खड़े रहो। हम मिल बिहार के के लूटा है जनता की बिहार आवाज के। जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी 20 आप सालों से लोग एनडीए वहां पे बिहार सरकार में है। के 2.5 साल भी नहीं चला पाए थे अपनी पुष्यमित्र सरकार आप लोग, 2.5 साल भी नहीं। बात मत करिए प्रियंका भारती, बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही है आप नीतीश कुमार का अपमान करते हुए, बिहार के युवा का अपमान कर रही है आप एनडीए का अपमान करते हुए। पार्टी के गद्दारों को जूतों मारे और गाली दे रहे हैं। किनको अरे वो गाली दे सब रहे हैं आपने जेडीयू बोल दिया, प्रवक्ता? नतीजा क्या निकला किनको चुनाव दे का? रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता वही गाली? टेप रिकॉर्डर अभी चला रही है। किनको दे चुनाव रहे का हैं जेडीयू नतीजा प्रवक्ता वापस से गाली? पढ़ देता हूँ। अरे आप आरजेडी निगल आई गए। 20 सीटों पे, किसी को निगल अपने गए। सबसे गलती कम नहीं की। जेडीयू और आपको एनडीए पाला। मिला के 200 सीट पोसा। क्रॉस करी। कम्युनल यही टेप ताकतों को रिकॉर्डर पाला आपने पोसा। चुनाव के अच्छा, पहले ओके, करा था। ओके, ओके, पाला ओके, पोसा। ओके। वो निकलेंगे ही नीतीश लेकिन कुमार जी को। प्रियंका आप जी, जैसे असगरों को प्रियंका जी, पालेंगे मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल। ये बात तो सच है ना कि आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू इन लोगों से दूर हो जाए, आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू अपना गुस्सा इन पर दिखाए और इन लोगों को इनकी जो हैसियत है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, राजनीतिक हैसियत बताए, पर ऐसा नहीं हो पाया। आप भी समझ रहे होंगे कि इनको साधना आता है, कुछ तो है। क्या है मतलब? ईडी सीबीआई तो यहाँ काम नहीं करेगा, नीतीश बाबू की छवि ऐसी है नहीं। रूबिका जी, मैं तो बस यही कहूंगी, आपने कहा आप लोग चाह रहे थे कि ये लोग भाजपा से अलग हो जाएं। क्यों? हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। कोई क्यों वही तो चाहेगा कह रही हूँ कि राज्य की मिट्टी कम्युनल ताकतों के हाथों में जाए?
कट्टर जातिवादी ताकतों जो के हाथों में सनातन जाना और क्यों हिंदू धर्म चाहेंगे? को डेंगू इसलिए मलेरिया तो हम चाह एड्स रहे का है थे कि वो आज नीतीश जी बात संभल करेंगे, जाएं। जो महान कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर ठाकुर जी का के साथ अपमान जो उनके करे साथ वो बात होता। करेंगे।